आई डोंट अब्यूज आई इवन माय कंटेंट। ओह माय गॉड। सो सब लोग आए थे अभी पार्टी में कल एंड अभी मस्ती मजाक में सब लोग गाली वाली देते हैं, तो सब लोग मुझे बोलते हैं प्रणीत एंड शहबाज तू गाली नहीं देती। मैंने कहा हेलो, मैं जितना उधर बोली मैं रियल लाइफ में भी उतना ही बोलती हूँ, मैं उससे ज्यादा गाली नहीं देती और मैं सच में गाली नहीं देती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम फरहाना भट्ट और जीके के बारे में। जीके के बारे में इसलिए बात करूंगी मैं कि जीके ने एक यूट्यूब चैनल बनाया जहां पर उसने फर्स्ट वीडियो अपलोड की और वो मतलब उसने रात में उसका चैनल था और सुबह तक उसका चैनल गायब हो गया, यानी उसका चैनल डिलीट कर दिया गया। अब उसने क्या वीडियो अपलोड की थी क्या नहीं की थी वो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन चैनल उसका डिलीट कर दिया गया और उसकी वजह बताई जा रही है फरहाना भट्ट। हाँ जी, मैं खुद इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा हैरत में आ गई कि फरहाना भट्ट मे बी कि मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे आगे आ जाती हूँ खुद ब खुद। तो हुआ क्या है, अभी रिसेंट दिनों बिग बॉस ख़त्म हुआ जहाँ पर फरहाना बट रनर अप बनी और जीके जो है वो विन किया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई इंसान विन करता है तो जो रनर अप होता है उसके जो फैंस होते हैं वो यही कहते हैं कि ये डिज़र्व करता था, या जो रनर अप होता है वो भी ऑब्वियसली अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। कभी कभार वो यही बोलता है कि नहीं मैं डिज़र्व करता था या मुझे जीतना चाहिए था, कि उस बंदे ने क्या किया कि उसको ट्रॉफी मिल गई। 100 सवाल उठाए जाते हैं। अच्छा, फरहाना बट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग, हर जगह ना अलग अलग किस्म के वो बयान दे रही, कहीं कहीं वो कहती है कि नहीं वो डिज़र्व करता था, कहीं वो बोलती है कि नहीं ये फरहाना भट्ट का सीज़न है, भले जीके ने ट्रॉफ़ी जीती है मैंने दिल जीत लिए हैं। ये तो बहुत बार होता है कि जब भी कोई रनर अप होता है वो यही बोलता है कि मैंने दिल जीत लिए हैं और उसने ट्रॉफ़ी जीत ली है। भाई ट्रॉफ़ी वही जीता जिसने दिल भी ज़्यादा जीते हैं, तो दिल तो हर एक कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं सबके जीत के गए हैं, तो ये तो कहना बेकार है। लेकिन चलो जी, वहाँ पर वो कह रही है कि फरहाना भट्ट कि ये फरहाना भट्ट का सीज़न कहलाएगा। देखो कुछ टाइम तक कहलाएगा, मैं कभी डिनाई नहीं कर रही कि नहीं कहलाएगा। जैसे जब आसिम रियाज और सिद्धार्थ वाला सीज़न हुआ था, मतलब इतना तो लोग, इतना कभी भी लोग ना मैंने नहीं देखा डेस्परेट हुए होंगे आसिम को जिताने के लिए। उस टाइम पर आसिम को जिताने के लिए एक अलग लेवल का क्रेज़ देखा था। मतलब जब आसिम नहीं जीता था तब एक अलग लेवल का क्रेज़ दिखा था मैंने सिद्धार्थ के लिए, कि सिद्धार्थ को लेकर सब इतना जो है वो बोल रहे थे कि ये तो फिक्स्ड विनर है, ये तो उसका विनर है, ये इसका तो उसके साथ लिंकअप था इसलिए इसको विनर कर दिया गया। बट एट द एंड आज वो सीज़न जितना ज़्यादा सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से जाना जा रहा है वो कितने किसी से नहीं जाना जा रहा। तो ये हकीकत है, कुछ टाइम तक शायद फरहाना भट्ट के नाम से सीज़न जाना भी जाए, बट उसके बाद जो विनर लिस्ट में होगा, जो विनर होता है वो कहते हैं ना कि पहले आने वाला ही याद रहता है। तो आज नहीं तो कुछ सालों बाद जो इंसान पहला आया होगा उसको याद ही रखा जाएगा, फिर उसी का ही सीज़न कहलाएगा, फिर वही कहलाएगा कि जीके का सीज़न। अच्छा जी, कुछ लोगों ने, मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी ना जब जीके के ऊपर, ओपन मैरिज के ऊपर, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि तुम जीके को बदनाम कर रही हो और इसलिए तुम जो है वो तुम्हारी फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं जीत सकी, मतलब फरहाना भट्ट नहीं जीत सकी। किसने कहा मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट थी? मतलब मुझे नहीं पसंद थी, मुझे लिटरली फरहाना भट्ट नहीं पसंद आई और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि फरहाना भट्ट जीते। हाँ, मैं ये भी नहीं चाहती थी कि जीके जीते, क्योंकि जीके के कोई मुझे इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, हम उसको नहीं कहेंगे कि वो नेगेटिव है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था इसलिए इसको नहीं जीतना चाहिए। नहीं, मुझे लगता था कि उसकी जो गेम थी वो काफ़ी बैकफुट पे रही है। इससे ज़्यादा गेम तो दूसरों ने खेल ली थी। तो उसमें मुझे कभी कभार लगा कि बशीर भी एक टाइम पे विनिंग मटेरियल लगा था। प्रणीत काफ़ी लग गया था लोगों को, बट प्रणीत भी मुझे लग रहा है कि सिर्फ उसने कॉमेडी पर ज़्यादा ध्यान दिया बनिस्बत किसी और चीज़ पर। तो उसके तो स्टैंड अप शोज़ ही, वो तो मुझे लग रहा था एक टाइम को बिग बॉस हटाकर स्टैंड अप शो बना दिया गया, बार बार उसके स्टैंड अप शो डाल दिए जाते थे। तो बहरहाल अभिषेक मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, अशनूर की बहुत ज़्यादा लोगों को लगी थी, बट अशनूर की गेम भी अभिषेक के इर्द गिर्द घूमती थी, तो अभिषेक भी काफ़ी लोगों को लग रहा था। बट ठीक है, किसी एक को विनर बनना ही था। ये एक ऐसा सीजन था जहाँ पर विनर कोई नहीं लग रहा था। लिटरली एक टाइम पर आपको कोई विनर नहीं लग रहा था कि इसमें से कोई भी विनर बन सकता है, मतलब वो हालत थी। तो ऐसा कोई नहीं है। अब फरहाना जब से हारी है तब से लोगों को यही लग रहा है कि उससे हार हज़म नहीं हो रही है। वो हर एक चीज़ के अंदर, अभी जो रिसेंट जीके की भी बर्थडे पार्टी हुई थी वो उसमें भी नहीं गई थी, और जो इसने भी पार्टी की उसमें भी उसने जीके को इनवाइट नहीं किया था। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि बिग बॉस तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक फरहाना का बिग बॉस नहीं ख़त्म हो रहा और एक नेहल और बशीर का ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब बशीर तो फिर भी थोड़ा सा चाह रहा है कि ख़त्म हो जाए, बट नेहल भूल ही नहीं पा रही। नेहल बार बार बशीर को टॉन्ट मारती है। तो मतलब बिग बॉस के बाद भी बिग बॉस दिख रहा है, और यहीं पर जो जीके का चैनल जो शट डाउन हुआ या बोलो कि गायब हुआ या जिस किस्म टर्मिनेट हुआ, उसकी वजह भी यही कही जा रही है कि जो फरहाना भट्ट के फैंस हैं उन्होंने इतनी रिपोर्टें मारी, इतनी रिपोर्टें मारी है कि चैनल टेक डाउन हो गया। बट देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जितनी भी रिपोर्ट्स आए जो भी हों, तो पहले यूट्यूब खुद देखता है उस चैनल को, उस चैनल में कुछ ऐसा बताया गया या ऐसा है जो जिस बात की उसको रिपोर्ट्स मारी जा रही है कि उस तरीके का कोई कंटेंट है, तो ही वो उस चैनल को टेक डाउन करता है। वरना अदरवाइज आप जितनी भी रिपोर्टें मार लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं रिएक्शन लेता। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि वो जीके से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, खास करके फरहाना बट जितने भी वो इंटरव्यू दे रही है उसमें वो जीके को नीचे ही दिखा रही है। देखो अब ये तो एक रहता ही है टक्कर, ये ज़िंदगी ज़िंदगी भर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम रहती है। अभी ताज़ा ताज़ा है ना सब,
कि इंसान जो जीता है, जिसने ट्रॉफ़ी उठाई है और जो रनर अप रहा है, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। कुछ लोग विवेन की एग्जांपल्स दे रहे हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरे बंदों की एग्जांपल, प्रियंका की एग्जांपल दे रहे हैं कि देखो ये लोग भी तो जीते थे ना, तो इन्होंने भी किस तरीके से ग्रेसफुली अपनी हार को एक्सेप्ट किया था और किस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी। बट फरहाना में ये चीज़ नहीं दिख रही। और सबसे ज़्यादा मुझे तो हंसी इस बात पर आई जब फरहाना ने कहा कि मैं गाली नहीं देती हूँ और मैं ऐसी हूँ बहन, बहुत गंदी इमेज दिखाई गई है आपकी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कि गाली देना तो एक चलो साइड में ही हो गया, मतलब वो जिस तरीके की विलन तरीके की उसको दिखाया गया, एक इसको और एक नेहल को, तो नेहल ने तो इस चीज़ को पूरे तरीके से डिनाई कर दिया कि वो तो इमेज ऐसी बनाई जाती है, ऐसे एडिटिंग्स की जाती है ताकि हम विलन लगे, ही पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि किसको विलन बनाना है किसको नहीं बनाना, क्योंकि उसको अपनी इमेज साफ़ करनी है। बट फरहाना का मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, इतना कुछ एडिटिंग नहीं थी, जो चीज़ जितनी रियल थी उतनी ही दिखाई गई। मैं थी ऐसी तो मेरा दिखाया गया, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती थी कि मैं इस किस्म के रिएक्शंस देती थी, तो ये एक डिफरेंस मुझे नज़र आया। बट लेकिन आप लोग का कहना है कि क्या वाकई फरहाना बट के जो फैंस है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरा का पूरा चैनल जीके का जो है वो डाउन करवा दे। और अच्छा जी, लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट बनाई थी उनके ओपन रिलेशनशिप के ऊपर, तो मैंने कहीं ये चीज़ नहीं कही थी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे, जो कि मैंने कमेंट्स के अंदर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था। बट आज जब जीके पे दोबारा बात निकल रही है तो मैंने कहा फिर पूरी बात कर ही जाए। मैंने कहीं ये बात नहीं कही थी कि भाई वो ओपन रिलेशनशिप इनका इसलिए है क्योंकि वो बच्चा डिलीवर नहीं कर रहे। अगर कोई कपल अब भाई बेबी के लिए रेडी नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर वो कपल ओपन मैरिज में है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हिसाब से नहीं। ये इल्ज़ाम ना सरगुन मेहता और रवि दुबे पे भी लगता है कि इनको भी यही कहा जाता है कि ये लोग भी बच्चा प्लान नहीं कर रहे, बच्चे के लिए रेडी नहीं है, तो ये भी ओपन रिलेशनशिप में है। बट ये कहीं से भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अजीब लगता है जिस तरीके से आकांक्षा ने जो हरकतें की हैं, वो आप जेलसी की तरफ बोल सकते हो, बट ये कहना कि वो ओपन रिलेशनशिप में है या ओपन मैरिज में है। और एक और कमेंट था जो ये था कि जो मतलब कि अनुपमा शो की जो एक्टर थी अनुपमा, उसके साथ उसका रिलेशन रहा है जीके का, बट ऐसी कोई न्यूज़ हमने सुनी नहीं है। हमने जो न्यूज़ सुनी है वो निधि शाह के साथ ही न्यूज़ है, तो इसलिए इस बारे में कोई ऐसा आइडिया नहीं है। मैंने कहीं भी ये न्यूज़ नहीं देखी है जहाँ पर उसका नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा हो, लेकिन नाम जोड़े जाते हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अचानक जीके के विनर के बाद होने के बाद, जैसे जीके विनर हुआ है उसके बाद ये सारी बातें निकल कर आई है। दरअसल क्या हुआ है कि एक उसको हाइप मिली ना, अभी वो मास्टर शेफ़ का भी विनर बना, इसके बाद अभी बिग बॉस का, मतलब मास्टर शेफ़ का विनर बना तो वो तो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रहा, बट एक बिग बॉस एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है। तो बिग बॉस का जब वो विनर बना तो वो एक कंट्रोवर्सी का शिकार बना और उसके बाद यही हुआ कि उसकी जो बातें थी वो निकल निकल के आने लगी। उसमें उसकी बीवी जिस तरीके से आई, इवन ये तक न्यूज़ आई थी कि उसकी वाइफ पहले फिनाले में आने को भी रेडी नहीं थी, वो यही कह रही थी मैं बिज़ी हूँ, और उसके बाद वो बर्थडे में आने को भी रेडी नहीं थी, ये कह कर कि मैं आ गई हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, वरना मैं तो बिज़ी थी। और इस तरीके के कमेंट्स उसकी वाइफ की तरफ से भी पास किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अंदाज़े लगा रहे हैं कि हाँ, शायद इनके बीच में ये ओपन रिलेशनशिप वाला ही है, क्योंकि कोई बीवी कैसे अपने हस्बैंड के इतने प्राउड मोमेंट पर ये बोल सकती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि वो ऐसा क्या कर रही है। और उस टाइम पर कोई ऐसा शो वगैरह भी उसका नहीं आ रहा जहाँ पर चलो समझ में आता है कि हाँ, उसने बिज़ी होने का किसी किस्म का एक होता है ना जवाज़ दे दिया कि भाई इस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ, वजह बता दी कि ये वजह है, नहीं है। तो ये वजह से लोगों को ये लगता है कि भाई शायद जो जीके की वाइफ है वो उससे जेलस भी है, बट जीके उससे बहुत प्यार करता है। उस चीज़ का जीके ने बहुत हद तक कहते हैं ना कि एक सबूत पेश कर देना। और कुछ लोगों का मानना ये है कि जीके ने एक्टिंग की है, वो उतना ज़्यादा ग्रीन फ्लैग नहीं है, वो रेड फ्लैग है। बट जो हमारे सामने जो चीज़ है हम उसी पर बात करेंगे ना। हमारे सामने तो यही है कि जीके एक बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला बंदा है और उसने वो चीज़ के लिए वो रो भी पड़ा कि मेरी बीवी जो कहेगी मैं वही करूँगा। वो एक मतलब एक टाइम पर वो टूट भी पड़ा था, तो वो चीज़ तो मुझे उसकी खुद भी प्रॉब्लमेटिक लगी थी कि भाई ये आप नेशनल टेलीविज़न पर खुद बात लेकर आए हो, और जब आप खुद बात लेकर आए हो तो ऑब्वियसली फिर आपको हर तरीके का रिएक्शन सहना पड़ेगा, हर तरीके के रिएक्शंस आएंगे, आपकी क्लिप वायरल होगी ही, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप अगर ये बात कह रहे हो कि मुझे बच्चा चाहिए बट मेरी बीवी को बच्चा नहीं चाहिए, तो जब आप अपनी कुर्बानी बता रहे हो तो फिर लोग आपको सिंपैथाइज़ भी तो करेंगे ही। तो आप लोग का इन सब में क्या कहना है, मुझे लाज़मी बताना। क्या आप लोगों को भी लगता है कि फ़रहाना हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ है, शुरू के दिन में ऐसा फ़ील हुआ, बट अब वो थोड़े से मतलब कि एक होता है ना कि हाँ, मैच्योरली दे रही है इंटरव्यू। बट शुरू के इंटरव्यूज़ जितने भी उसने दिए ऐसा लग रहा था कि उससे हार एक्सेप्ट हुई ही नहीं। उसको लग रहा था कि बस किसी भी तरीके से वो ट्रॉफ़ी लेकर आए और अपने घर में रख लें। मतलब वो इस किस्म का बिहेवियर था, इतना ज़्यादा रिग्रेसिव वो फ़ील हो रही थी और इतना ज़्यादा वो रिग्रेसिव साउंड कर रही थी। तो ख़ैर मुझे बड़ा अजीब लगा है जो भी इसने किया फ़रहाना ने शुरू के दिनों में। बट हाँ, अब वो शायद मैच्योरली दिमाग उसका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कोई नहीं, अगर वो जीत गया तो क्या हो गया। अब वो अपने दिल को ये कह के मार रही है कि उसने ट्रॉफ़ी जीत ली, मैंने दिल जीत लिया।
अच्छा, एक और चीज़ फरहाना ने यहाँ पर कही थी इस इंटरव्यू में, वो ये कहा कि जीके ने जिस तरीके से अपनी इमेज बनाई हुई है बाहर, मतलब जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें, वो उसी इमेज के साथ खेलना चाह रहा था। उसको नहीं लग रहा था कि उसकी इमेज ख़राब हो, और बहुत सारे लोग करते हैं। बट देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने ड्रामों में, खास करके हिना खान बहुत बड़ी एग्जाम्पल रही है, जिस तरीके का वो रोल अदा करके गई थी, मतलब, और उसके बाद जो कैरेक्टर उसने दिखाया है बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर था। लोग थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड ही हो गए थे, मतलब थोड़े दिन तक तो हज़म ही नहीं कर पा रहे थे। हिना खान को इस बात पे ट्रोल मेरा, अरे तुमने फेक किया भाई, वो उस वक्त ड्रामा कर रही थी, ऐसी वो रियल है। तो बिल्कुल मे बी चांसेस, हर चीज़ के चांसेस हो सकते हैं। कौन बोलता है कि बिग बॉस के अंदर फेक नहीं हो सकते भाई? फेक रहने वाले इंसान कहीं भी फेक रह सकते हैं। बट अगर मैं जीके को देखकर बताऊं तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई ड्रामा कर रहा था। हाँ, वो थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस रहा है कि वो बेवजह के पंगों में नहीं पड़ा कि यार बेकार मेरा नाम खराब होगा। और उसको इमेज कॉन्शियस भी बोल लो, उसको ही भी बोल लो कि उसको बेवजह के ड्रामों में नहीं पड़ना, दोनों चीज़ तो आप बोल सकते हो। बट लेकिन पॉजिटिव रहा है वो बंदा, और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई है उससे। तो खैर, आप लोग इन सब से इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।